आज आपके सामने जो मैच होने वाला है इसके अंदर मुस्लिम मैन ने आकर एक सवाल किया कि ईसाइयों से कि इतना मुश्किल क्यों है ईसाइयों के लिए डिफीट करना। इसलिए मुस्लिम मैन ने खुद ही जवाब देकर ऐलान कर दिया, इसलिए कि क्योंकि वो अपने ख्यालात की पूजा करते हैं और मुस्लिम मैन जिसकी पूजा करता है वो अल्लाह है, द किंग ऑफ द यूनिवर्स। और फिर उसने ऐलान कर दिया अगर तुम्हें इस पे कोई शक है तो ले आओ कोई क्रिश्चियन जो हिम्मत करे लाइव आने की और फिर देखे कि उसके बिलीफ्स और सोचों के साथ होता क्या है। इस ऐलान के साथ ही एक ईसाई आता है और वो आते ही अपनी किताब को कोट कर देता है। लेकिन अगर आप अकल को इस्तेमाल करके देखें तो आपको पता लगेगा कि इस ईसाई को अकल इस्तेमाल करने की तौफीक भी नहीं, कि उसको ये नहीं गौर करा उसने कि मुस्लिम मैन ने लाइव आने की बात कही थी। ये नहीं कहा था कि मुंह उठा के अपनी किताब से कोट करके कमेंट पे शुरू हो जाओ। लेकिन वो बात यही है ना कि जो मुस्लिम मैन कहता है कि जो अकल को इस्तेमाल करे वो गैर मुस्लिम रह नहीं सकता, और जो अकल को इस्तेमाल ना करे वही तो हैं जिन पर कुफर की गंदगी अल्लाह डालता है। लेकिन अब देखते जाए कि आगे से इस मैच में होता क्या है। मुस्लिम मैन ने उसके सामने दावा दायर कर दिया। कहने लगा मुस्लिम मैन कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते इस बात पर कि तुम नेचर के जरिए अपने ख्याली खुदा को साबित कर दो बगैर किसी किताब को इस्तेमाल किए, बगैर यूट्यूब लाइव पर आके। इसके बाद भी उस ईसाई ने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं उस ईसाई ने अपनी अकल इस्तेमाल नहीं की कि वो कह रहा है यूट्यूब लाइव पर आओ, तो आगे से ईसाई कहने लगा बगैर किसी किताब के, व्हाट अ जोक। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो उस ईसाई को समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ अटक गया, उसकी अकल काम नहीं कर रही है, किस किस्म की बात कर रहा है बगैर किताब के, ये कैसे हो सकता है। मुस्लिम मैन ने कहा क्या हुआ तुम्हारी सोचों को, इतना खौफ क्यों तारी हो गया। आगे से उस ईसाई ने कहा, कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम किस चीज़ की तरफ बात करते हो, ये इशारा करते हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा। हालांकि बात यह है कि उस ईसाई को खुद भी परेशानी थी दिल ही दिल में कहीं ना कहीं कि होने क्या वाला है, कुछ पता नहीं, मैं फंस गया मैदान में उतर के। इन लाइफ पे वो आया नहीं, शुक्र है अल्लाह का कि वो लाइफ पे नहीं आया, नहीं तो ईसाइयों के जो ख्यालात पे जो उन्होंने खुदा बना के रखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम को, इन ईसाइयों के ऊपर बड़ी चोट पड़ने वाली थी। उनका एक ईसाई बड़ी बुरी तरीके से मार खाता लाइफ पे आके। लेकिन मुस्लिम मैन ने उसको हिम्मत और हौसले की वजह से इतना चांस दिया कि चलो ठीक है, तो छुप छुपा के कमेंट पे ही डिबेट कर ले या बैटल ग्राउंड में फाइट कर। उसके बाद मुस्लिम मैन ने उसको पूछा तुम क्यों साबित नहीं कर सकते बगैर किताबों के जिसको तुम पूछते हो ख्यालात की तौर पर खुदा। इसके बाद फिरियान को फिर हैरत हुई, बगैर किसी किताब को इस्तेमाल किए हुए है। तो मुस्लिम मैन ने आगे से कहा क्या मैंने तुमसे कुछ अरबी में बोला है, ये तुम्हें इतने शौक पड़ रहे हैं। इंग्लिश में बात की है ना भाई, क्या मतलब क्या है आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिरियान ने कहा आई सी यू। इसके बाद मुस्लिम मैन ने भी बोला आई सी यू टू, मैं भी देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी इस काबिल नहीं रहे कि तुम सबूत ला सको उसके वजूद पे जिसको तुम पूछते हो खुदा के तौर पर बगैर किसी किताब के, मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम के सामने बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिरियान कहता है ए मुस्लिम मैन अपनी स्टेटमेंट के बारे में सोचो, तुम क्या बात कर रहे हो। उसको पता ही नहीं था मुस्लिम मैन के रूप में दरअसल लेजेंड ऑफ अल्लाह उसके सामने आ गया है, लेकिन ये तो उसे पता ही नहीं था कि उसका मुकाबला किस बला से हो रहा है। बहरहाल मुस्लिम मैन ने आगे से कहा एक सवाल, क्या तुम मुझे साबित नहीं कर सकते जिसको तुम पूछते हो खुदा के तौर पे सबूतों के साथ बगैर किसी किताब को दुनिया में इस्तेमाल किए बगैर। ईसाई ने अपनी अकल तो इस्तेमाल अभी भी नहीं की। इसी से पता लगता है कि जो अकल इस्तेमाल ना करे वही गैर मुस्लिम रहता है। जवाब नहीं दिया उसने कि कर सकता ये नहीं किया, लेकिन कहने लगा जब क्योंकि उसको शिकस्त तो मिल चुकी थी, लेकिन आगे से उसने सोचा अरे यार मैं कहाँ फंस गया आके, एक किस बला का सामना है, किसी तरह से इससे जान छुड़ाओ। तो कहने लगा, कहता है ये तो सेम टू ट्रू ऑफ यू, तो तुम पे भी ऐसा ही फिट होता है, तुम भी नहीं साबित कर सकते। अरे भाई तुम भी नहीं साबित कर सकते कुरान और हदीस के बगैर के वो जो है ना को अल्लाह जो है वो कोई खुदा है या कायनात का मालिक है। उसने सोचा इस तरह से ही जान बच जाएगी, हम तो कर नहीं सकते, इसको भी फंसाओ, हम तो गिरे सनम तुम्हें भी गिराएंगे। वो तो ये समझ के मुस्लिम मैन को लपेटे में लाने लगा, लेकिन मुस्लिम मैन जान छोड़ने वाला नहीं था उसकी। मुस्लिम मैन ने दिया उसके ऊपर अगला अटैक। मुस्लिम मैन ने क्या किया, आसरा नहीं किया। मुस्लिम मैन ने अपनी सुलेमानी टोपी पहनी और इनविजिबल हुआ। उसके बाद उसने अपनी उम्र यार के जंबील के अंदर से निकालना शुरू किया वो छुपे हुए हथियार जो वो छुपा के लाया था, आर्मी ऑफ नेचर, और उसने निकाल के मारा उसके सामने एक मछली का टुकड़ा फेंक के बोला ले देख इस मछली को, इस मछली के ऊपर जिसका नाम है, जिसने इसको क्रिएट किया उसका नाम है अल्लाह।
उसने इसके ऊपर अपने नाम को लिख कर दिखाया है, इसलिए तेरा क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया। और यही पे गलत साबित होता है बगैर किसी किताब को इस्तेमाल किए, इतनी देर में कि वो ईसाई इसको समझे। मुस्लिम मैन ने दिया एक और हमला। मुस्लिम मैन ने अपनी जंबील से निकाला सेब और उसकी तरफ फेंका। सेब के ऊपर भी लिखा हुआ था अल्लाह। मुस्लिम मैन ने कहा ले देख इस सेब को, इस पर भी उसी का नाम है जिसने इसको क्रिएट किया और वो भी है अल्लाह। कहानी तो यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि मुस्लिम मैन तो बहुत कुछ लाया था जंबील में। उसने जंबील में हाथ डाल के निकाला और उसकी तरफ शहद की मक्खियाँ फेंक दी बहुत सारी, और कहा ले देख इन शहद की मक्खियों के ज़रिए भी जिसने नाम दिखाया बना के, और जो इनका भी मालिक है वो भी, उसका नाम है अल्लाह। लेकिन मुस्लिम मैन बाज नहीं आने वाला था। उसने आसमान की तरफ इशारा किया और आसमानी बिजलियों के अंदर से अल्लाह का नाम उसे दिखा के कहा दे देख लाइटनिंग बोल्ट का भी क्रिएटर और मालिक है, उसका भी नाम है अल्लाह। लेकिन मुस्लिम मैन को बिजलियां बरसाने के बाद भी सुकून नहीं मिला। उसने सोचा अब कोई ज़मीनी चीज़ निकाली जाए। उसने जानवरों की तलाश की और उसकी नज़र में आया एक बकरा। उसने बकरा निकाल के उसकी तरफ फेंका, रवाना किया और कहा ले देख इस बकरे का भी जो क्रिएटर है उसका भी नाम है अल्लाह। उसी ने इसके ऊपर लिख के दिखाया अल्लाह। लेकिन जैसा कि मैं बताता जा रहा हूँ नाज़रीन कि यहाँ कहानी ख़त्म तो हो ही नहीं रही, आप सुनते तो जाएं आगे होता क्या है। फिर मुस्लिम मैन ने एक और हमला किया और उसकी तरफ इतना बड़ा पत्थर निकाल के मारा और कहा ले देख इस पत्थर का भी क्रिएटर अल्लाह है, और इसी ने इस पे लिखा है अल्लाह। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मुस्लिम मैन ने सब्र कर लिया। मुस्लिम मैन ने सोचा इसकी हिम्मत और हौसले के लिए इतना काफ़ी है, शायद ये बर्दाश्त ना कर सके और इस बोझ में दब के मर जाए, इसलिए इस पे हल्का हाथ रख लेते हैं, चलो छोड़ो। अब यहाँ पर इस ईसाई का वो जो दावा था मुस्लिम मैन की तरफ कि तुम भी नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकल तौर पर गलत साबित हो गया, क्योंकि मुस्लिम मैन ने प्रैक्टिकली तौर पर उसके सामने क्रिएटर ऑफ नेचर का नाम पेश कर दिया नेचर के सबूतों से। इसके मुकाबले पे वो आके फिर से अपनी थ्योरी पेश करने के लिए दोबारा उसने उसी तरह किताब के रेफरेंस को कोट कर दिया जो आपके सामने है। वही वाली बात उसने कर दी, फिर वो किताब की तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि होना ये चाहिए था अब उसके सामने, क्योंकि वो शिकस्त खा गया। आप देख सकते हैं कि वो शिकस्त खा गया मैदान के अंदर। तो उस ईसाई को क्या करना चाहिए था, ये तो आप सोचें, क्योंकि आपके सामने दिखाने का मकसद ये है कि ईसाई जो हैं वो जिसको खुदा मानते हैं वो असल में खुदा नहीं, बल्कि ईसाइयों के मजहबी पेशवाओं ने उसको खुदा के नाम बनाकर ख्यालात की पूजा करवाने का धंधा जारी रखा हुआ है कई सदियों से, और मुस्लिम मैन ने उसको बेनकाब करना शुरू कर दिया है सच्चे खुदा अल्लाह के फजल से। इसके बाद मुस्लिम मैन ने उसको बोला बात सुनो, मैंने सबूतों से साबित कर दिया नेचर से बगैर किसी मजहबी किताब के कि नाम जो है इस कायनात के खुदा का और क्रिएटर का वो सिर्फ अल्लाह है। इसलिए तुम्हारा जो ये दावा था कि मुस्लिम मैन ऐसा नहीं कर सकता और अल्लाह के नाम को वो कुरान और हदीस के बगैर साबित नहीं कर सकता क्रिएटर, तो तुम्हारा दावा तो झूठा साबित हुआ और तुम भी प्रैक्टिकल तौर पर नाकाम हुए अपनी उन ख्यालात को खुदा साबित करने में जिनको तुम खुदा कहते हो। इसलिए तुम्हारा खेल ख़त्म होता है और तुम डिफीट हो गए हो अल्लाह के फजल से बगैर किसी मजहबी किताब को इस्तेमाल किए बगैर। तो ये नाजरीन आपने जो देखा, इसके बाद भी थोड़ी सी कहानी अभी बाकी है, ज़रा देखें तो सही आगे होता क्या है। उसके बाद वो आके कहता है अरे ये तो बड़ा केयरफुली प्रिपेयर्ड फोटोग्राफ्स हैं, ये कैपेसिटी बताती है कि मुसलमान क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन की। मुस्लिम मैन ने आके उसके सामने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया, अपने सबूत लाओ नेचर से उसके बारे में जिसको तुम खुदा के तौर पर पूछते हो, अगर तुम सच्चे हो। तो वो अपना सबूत ना ला सका। उसके बाद उसकी जान निकल गई, क्योंकि चैलेंज वो पूरा कर नहीं सकता था, उसने झूठा दावा कर दिया था। और उसका सबूत भी यही है कि उसके बाद जब मुस्लिम मैन ने उससे बोला कि सबूत लाओ, तो जो दावा उसने पीछे किया था उसकी अकल में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या दावा कर चुका है। तो उसने कहा हमें ज़रूरत नहीं है कि हम फोटोग्राफ के ज़रिए गॉड ऑफ बाइबल की होने को साबित करें। वो साबित करता भी कैसे, क्योंकि वो तो फंस गया था, उसको पता ही नहीं था मुस्लिम मैन ने यहाँ पर क्या किया अल्लाह के फजल से। इसके बाद मुस्लिम मैन के सामने वो अपनी बक बक करता रहा, वो यूं हैं क्रिएटर, यूं हैं फलां, यूं हैं, लेकिन उसकी ख्याली बातों की तो कोई अहमियत ही नहीं आती, क्योंकि उसके पास कोई सबूत ना था, वो ला ही ना सका। इसके बाद मुस्लिम मैन ने सिर्फ उसको इतना कहा तुम इस हकीकत को अब छुपा नहीं सकते कि तुम एक मरतबा फिर से शिकस्त खा गए अपने एक और झूठे दावे पे। वो झूठा दावा उसका यही था कि वो फोटोग्राफ का उसने क्लेम किया, लेकिन जब मुस्लिम मैन ने कहा तो उसने उस दावे से भी प्रैक्टिकल तौर पर साबित करने के बजाय दौड़ लगा दी। तो मुस्लिम मैन ने उसको कहा बस आप कोई मजीद बैटल ग्राउंड नहीं चलेगा, तुम मुकम्मल तौर पे इस मैदान में वाइप आउट हो चुके हो अल्लाह के फजल से।
इसके बाद वो आके आए बाएँ शाएँ रोना वोना शुरू हो गया कि मैं कहीं नहीं दौड़ रहा, ऐसा नहीं है, वो जो अल्लाह है कुरान का वो ये है, वो है, वो फला है। लेकिन बात ये है कि असल में ईसाई था, शिकस्त खा गया। वो अपने जिसको वो खुदा मानता था, यानी कि जीसस को खुदा मानता था, उस जीसस के ऊपर ना वो जा सका, ना जीसस को खुदा साबित कर सका, ना जीसस का नेचर पे कंट्रोल दिखा सका, ना जीसस के नाम को नेचर से साबित कर सका। और प्रैक्टिकल तौर पर वो हमेशा के लिए अल्लाह के फजल से डिफीट हो गया मुस्लिम मैन के हाथों। ये था आज का मुस्लिम मैन का मुकाबला ब्रियान के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के बहुत से मुकाबले अगर आप सुनना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उम्मीद है आपको फ्यूचर में पता लगता जाएगा कि गैर मुस्लिमों के साथ कितना बड़ा धोखा इस दुनिया के अंदर जारी किया गया हुआ है और उनको ख्यालात की पूजा करवाई जा रही है, जो कि इस कायनात के खुदा नहीं है बल्कि अल्लाह के मुकाबले पर ख्यालात हैं, जिनको खुदा के नाम पे पूजा जा रहा है और मजहबी पेशवा पुजवा रहे हैं, क्योंकि उनके धंधे इस पे चलते हैं। और मुस्लिम मैन ने आके धंधे बेनकाब करना शुरू कर दिए हैं कि इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक अकेला अल्लाह है और उसी के आखिरी नबी का नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ ही एफडी मुस्लिम को इजाज़त दें, क्योंकि अगला मैच भी तो करना है अल्लाह के फजल से। तुझे क्या कहूँ।